नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मतलब कि जो है दिशा एंड दूरी। दिशा और दूरी जो है सिर्फ रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अरे किसी को बोला जाता है कि राइट चलने को बोला जाता है, चल जाता है लेफ़्ट। लेफ़्ट चलने को बोला जाता है, चल जाता है राइट। उठाने के लिए बोला जाता है राइट हैंड उठाइए, उठा देता है लेफ़्ट। लेफ़्ट हैंड उठाइए, उठाने के लिए कहा जाता है तो उठा दिया जाता है राइट। किसी को पूछा जाता है कि बताओ है ना साउथ जो है डायरेक्शन कौन सा है, तो खुजलाने लग जाता है। किसी को बोला जाता है कि बताइए कि ईस्ट कौन सा है, तो खुजलाने लग जाता है। अरे भैया आपको करना क्या है, जिधर से सूरज भगवान निकलते हैं उधर खड़ा हो जाइए। आप जिधर से निकलते हैं वो आपका ईस्ट हो गया और बैक में आपका वेस्ट हो गया, और लेफ्ट हैंड जो आपका हो गया लेफ्ट हैंड ये नॉर्थ हो गया, और राइट क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको जो है सिर्फ जो है रीजनिंग इस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं 4 फिगर को ड्रॉ करूंगा, उस पर जो है फोकस कीजिएगा। अब देखिए रीजनिंग में जो है ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो है 3 तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं। एक जो है दिशा बेस्ड होता है, मतलब डायरेक्शन बेस्ड होता है, और दूसरा जो है डिग्री जो है बेस्ड होता है, और एक आपका होता है छाया बेस्ड होता है। तीनों मैं आपको करवाऊँगा, बारी बारी से करवाऊँगा और सबको समझ में आएगा, एकदम बेसिक से करवाऊंगा। देखिएगा डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और आपको सिखाते हैं, एकदम बेसिक चलेंगे। देखिए ध्यान से, ये डायग्राम जो ड्रॉ कर दिया गया है। ऊपर क्या है तो ऊपर आपका नॉर्थ है, नॉर्थ है ऊपर। नीचे क्या है तो नीचे साउथ है, नीचे क्या है तो साउथ है। लेफ्ट हैंड में क्या है तो लेफ्ट हैंड में आपका जो है वेस्ट है, लेफ्ट में क्या है तो वेस्ट है। राइट में क्या है तो ईस्ट है। ये याद रखिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ऊपर है, नीचे क्या है साउथ है। आपका जो लेफ़्ट है मेरे हिसाब से लेफ़्ट ये है, लेफ़्ट क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा तो ईस्ट हो जाएगा। अब इधर से अगर मुड़ेंगे हम, इधर से मुड़ेंगे तो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। ईस्ट में ईस्ट देखा जाए तो ईस्ट किधर हो जाएगा तो लेफ़्ट साइड हो जाएगा, और वेस्ट किधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। मतलब कि मुड़ने के ऊपर है, इधर मुड़ जाएंगे तो चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, और इधर मुड़ेंगे तो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा ना हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा है ना कि आप जो है किस तरीके से आप घूम रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। अब देखिए ध्यान से, ये 4 डायरेक्शन याद हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ये आपका जो है वेस्ट हो गया, और ये है ईस्ट हो गया। अब जो है अब क्या करते हैं, ये पहला जो है आपको याद हो गया होगा। अब सेकेंड ड्रॉ करते हैं। सेकेंड ड्रॉ करना है क्या, सेकेंड ड्रॉ करते हैं। देखिए बीच में से ड्रॉ करते हैं, ये बीच में ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये तो नॉर्थ आपका हो गया, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। पता है ना आपको, ये आपको पता है। अब मिड में भी जो आपको दिख रहा है, मिड में भी आपको 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। अब देखिएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, साउथ वेस्ट ये हो गया। मिडिल में जो है, अब इसके मिडिल में देखिए जो है साउथ दिख रहा और ईस्ट दिख रहा है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम लोग साउथ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। और यहाँ क्या बोलिएगा, यहाँ जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये आपका हो गया 4 जो है डायरेक्शन जो है मिड में भी खींचा गया है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये जो है 8 हो गया आपका जो है 8 डायरेक्शन जो है आपको याद रखना है। 8 डायरेक्शन याद रखिएगा। घुमाने के लिए बोला जाएगा तो घुमाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये 4 याद रखिएगा, और 4 में भी 4 और जो डाल दिए तो हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। 8 आपको याद रखना है। उसके बाद जो है थर्ड में ध्यान रखिएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड जो है, थर्ड ये अब ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है यहाँ पर थर्ड में, ये ध्यान रखिएगा कि एक होता है क्लॉक वाइज। क्लॉक देखते हैं, क्लॉक घड़ी जो कैसे घूमता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 पर आता है, 3 के बाद 4 के पर आता है, 4 के बाद 5 के पर आता है ना। ये आपका जो है अगर इस तरीके से चल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज बोलते हैं। ये आपका क्लॉक वाइज हो गया, मतलब कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में इस तरह चलता है ना, इस तरह से चलता है घड़ी, इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसी को अगर देखा जाए तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन। कौन सा बोलते हैं, इसी को डायरेक्शन बोलते हैं हम लोग जो हैं, इसी को बोलते हैं बाएं बोलते हैं। इंग्लिश में देखा जाए इसको लेफ़्ट बोलते हैं। अगर लेफ़्ट कहा जाएगा कि घड़ी की दिशा को लेफ़्ट में चलिए, तो चलिए मतलब हो गया आपका क्लॉकवाइज चलने को बोला जा रहा है। इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज चलने के लिए बोल रहा है ना। एक और देखिएगा 4 नंबर,
4 नंबर में जो है एक और देख लीजिएगा यहाँ पर, अगर एक और होता है आपका कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के दिशा के विपरीत होता है। मतलब इस तरह से चल रहा है तो ये आपका जो है क्लॉकवाइज हो गया, और ऊपर की ओर चला जाएगा ये ऐसे, ये आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत हो गया। घड़ी की दिशा के विपरीत का मतलब हो गया ये आपका दाएं चलेगा, दाएं को क्या बोलते हैं, तो ये राइट बोलते हैं। राइट लेफ्ट में बहुत दिक्कत होता है ना, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा आपका। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में जो है क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब है दाएं चल रहे हैं आप, राइट चल रहे हैं आप, और क्लॉकवाइज चलने का मतलब है कि आप बाएं चल रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट चल रहे हैं आप। ये 4 जो है डायग्राम जो है आपको जो है एकदम दिमाग में जो है डाल लेना है। सबसे पहले तो ये डायग्राम दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसके मिडिल में जो है 4 और डायग्राम ड्रॉ कर दिए। नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जो है घड़ी की दिशा में लोग चलेंगे, मतलब बाएं चल रहे हैं, लेफ्ट तरीके से चल रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। मतलब जहाँ चलते थे हम लोग 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4, 5 चलते थे, उस तरह से जो है अब 12 से कितना चलना है, 11, मतलब बी की पीछे की ओर चलना है। जब पीछे की ओर चलेंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, दाईं ओर चलना बोलते हैं, राइट और चलना बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आपका ख़त्म हो गया। अब सवाल जो हम लोग बनाते हैं, किस तरह का सवाल जो फ्रेमिंग होता है उस पर चलते हैं। इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा। देखिए डायग्राम था, मैंने चारों डायग्राम बता दिया है। अब उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम लोग आते हैं। इतना क्वेश्चन बड़ा देख करके डरिएगा नहीं, आपका बन जाएगा। प्रैक्टिस करते रहना है आपको, और आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा जैसे जैसे बोला वैसे वैसे चलिएगा। राधिका जो है क्या कर रही है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम आपको हिंदी में पता है ना, आपको क्या बोलते हैं, पश्चिम किसको बोलते हैं, ये वेस्ट को जो है पश्चिम बोलते हैं, और जो है ईस्ट को जो है, ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, और जो है नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, और जो है साउथ को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो है ना दिक्कत अगर होगा आपको इंग्लिश में तो हिंदी में भी आप देख करके बना सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो राधिका जो है पश्चिम दिशा में जो है 30 मिनट चलती है। अरे पश्चिम दिशा में चलने का मतलब है ये डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में चलती है। कौन, राधिका जो है पश्चिम में 30 मीटर जो है चलती है। इधर चला दिए, लीजिए इधर चला दिए, है ना। कितना चलाना है, तो 30 मीटर चलाना था। राधिका जो है यहाँ से जो है इधर की ओर चल दी, पश्चिम की ओर चल दी, वेस्ट की ओर चल दी, ठीक है, चल दी 30 मीटर। उसके बाद फिर वह जो अपने दाएँ मुड़ती है। अब देखिए दाएं मुड़ना है इसको, अब इसको दाएं मुड़ना है, चल रही इधर है। अभी राधिका कहाँ पहुँची है, तो यहाँ पहुँची है। इसका जो फेस किस ओर है, तो इसका फेस जो है वेस्ट की ओर है, फेस वेस्ट की ओर है। और जो बैक जो है किधर है, बैक जो ईस्ट की ओर है। तो किधर मुड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो दाएं ओर मुड़ने के लिए बोला जा रहा है। दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 10 मिनट चलती है। दाएं मुड़ने का मतलब है राइट मुड़ती है। अरे यहाँ से राइट किधर मुड़ेगी, देख रही है सामने वेस्ट की ओर, तो दाएं किधर मुड़ेगी, राइट किधर मुड़ेगी, ऊपर की ओर मुड़ेगी। ऊपर की ओर इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ जो है मुड़ती है, ऊपर मुड़ती है कितना, तो 10 मीटर जो है 10 मीटर जो है ऊपर जो है चलती है। मुड़ करके राइट मुड़ करके 10 मीटर चलती है, दाएं मुड़ करके 10 मीटर चलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे चलते हैं, है ना। 10 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 10 मीटर जो है चलती है। उसके बाद जो है लिखा हुआ, और फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, अपने बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब बाएं मुड़ाना है यहाँ से, मतलब लेफ़्ट मुड़ाना है। लेफ़्ट इधर किधर होगा, अगर ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, तो लेफ़्ट किधर होगा, ये आपका लेफ़्ट होगा ना, ये लेफ़्ट होगा। तो लेफ़्ट इधर घुमाएंगे ना, मतलब फिर से वेस्ट की ओर घुमाएंगे इसको, फिर से वेस्ट की ओर घुमाएंगे इसको। अब की बार कितना चलना है इसको, अब की बार फिर से इसको जो कितना चलना है, तो 30 चलना है। अब की बार फिर से इसको कितना चलना है, तो 30 चलना है। 30 मीटर जो है फिर से चलना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे। स्टार्टिंग में जो है राधिका यहाँ थी, स्टार्टिंग में राधिका यहाँ थी। ये चलना किधर स्टार्ट की, तो ये जो है वेस्ट की ओर चली, वेस्ट की ओर 30 चली। उसके बाद जो है राइट मुड़ी, राइट मुड़ने के बाद 10 मिनट चलती है। उसके बाद जो है लेफ़्ट मुड़ी, लेफ़्ट मुड़ने के बाद जो है 30 मीटर चलती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है,
स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है बताना है। अगर यहाँ से जो है स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, यहाँ से अगर देखिए ड्रॉ कर देंगे हम लोग, यहाँ पर ही ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इस तरह ड्रॉ कर देंगे तो दिख रहे हैं कहाँ पर आ रही है, राधिका अब यहाँ पर है, राधिका यहाँ पर है, ये डायरेक्शन को बताना है। ये डायरेक्शन जो है देखिए तो ये डायरेक्शन जो है गई है ना, इस डायरेक्शन यहाँ पर, ये डायरेक्शन यहाँ पर खिंचा रहा है। ये डायरेक्शन जो है कौन सा है, ये डायरेक्शन जो है दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन जो है मतलब कि नॉर्थ का और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ का, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, उत्तर पश्चिम जो है ये ऑप्शन डी नंबर दिया हुआ है ना। बस इसी तरीके से आपको करके निकलना है, ज़्यादा झंझट मोल नहीं लेना है। जैसे से बोला था मैंने वैसे वैसे किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आपको प्रैक्टिस में 5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद किसी तरीके का डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। सिर्फ ये वाला, सिर्फ दिशा वाला बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे डिग्री वाला, ठीक है। डिग्री वाला भी नहीं मेंशन किए हुए, नहीं बताए हैं, आगे बताया जाएगा। इसको मिटाते हैं। बोर्ड पर आपको सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्शन जो है बनाना सीख गया, डायग्राम बनाने मैंने आपको सिखा दिया है। बस वही है, साउथ जो है ईस्ट वेस्ट ध्यान रखेंगे, और जो मिडिल वाला है वो ध्यान रखेंगे, और राइट लेफ्ट ध्यान रख लेंगे ना तो काम हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, श्रीनिजा जो है अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। पहले पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलाते हैं, पश्चिम की ओर मतलब वेस्ट की ओर। वेस्ट किधर है, वेस्ट किधर था, तो वेस्ट जो है मैंने बताया, इस ड्रॉ कर लेंगे आप। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। अब घुमा देंगे, वेस्ट घुमाना है, पश्चिम की ओर घुमाना है, इधर पश्चिम की ओर घुमा देंगे इसको, है ना। कहाँ था, कौन था, श्रीनिजा, श्रीनिजा जो है यहाँ पर है। अब वेस्ट की ओर घुमा दिए, वेस्ट की ओर घूम गई, कितना किलोमीटर, है ना, तो 9 किलोमीटर जो है ये घूम गई, 9 किलोमीटर जो है घूम गए। उसके बाद जो है चलती है, उसके बाद दक्षिण की ओर मतलब साउथ की ओर, है ना, साउथ की ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर, है ना, दक्षिण की ओर साउथ की ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है। साउथ यहाँ से, यहाँ पर है ये, यहाँ पर है ये, यहाँ पर। अब साउथ इसको मुड़ना है, साउथ कहाँ है, साउथ नीचे की ओर है, साउथ नीचे की ओर है, साउथ नीचे की ओर मुड़ाएंगे इसको, साउथ नीचे की ओर मुड़ा दिए। अब यहाँ पर साउथ मुड़ गई, कितना किलोमीटर चली है साउथ मुड़ी, तो साउथ मुड़ी तो 11 किलोमीटर चलती है, 11 किलोमीटर जो है चली। उसके बाद देखिए फिर वह पूर्व की ओर मतलब कि ईस्ट की ओर मुड़ती है और 13 किलोमीटर जो है चलती है, मतलब ईस्ट की ओर। यहाँ से ईस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, तो ईस्ट तो दिख रहा इधर है ना, इधर है, मतलब इधर की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर जाएंगे। 13 किलोमीटर चलना है ना, 9 तो ये है, तो इसे आगे करेंगे, ज़्यादा करेंगे तब तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये 13 कर दिए, ये 13 किलोमीटर हो गया ईस्ट की ओर, इसको मुड़ा दिए, ईस्ट की ओर मुड़ गई ना, है ना, चलती है कहाँ, 13 किलोमीटर पूरब की ओर मुड़ा दिए। और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से इसको पश्चिम चलना है, यहाँ से इसको पश्चिम की ओर चलना है, पश्चिम की ओर चलना है मतलब कि पीछे चलना है ना। पश्चिम की ओर चलना मतलब ये डायरेक्शन चलना है, पश्चिम की चलना मतलब कि इधर चलना है यहाँ पर अभी, और फिर से इधर आना है, फिर से जो ये वेस्ट की ओर आना है, फिर से बैक मुड़ेगी। अब बैक जो चलेगी कितना, 4 किलोमीटर चलेगी। और कितना ज़्यादा यहाँ से आगे गई थी, 9 था, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 9 था, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ तक 9 का भर था, है ना, 9 था। कितना एक्स्ट्रा हुआ था, 4 एक्स्ट्रा हो गया था, 4 जो है एक्स्ट्रा हो गया था, 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर बैक जब चली तो यहाँ पर पहुँच गई, कहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गए, है ना। जब वो बैक चली, बैक चलने के लिए बोला गया है ना, पश्चिम की ओर, है ना, 4 किलोमीटर चलती है, मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे की ओर जो है आती है। 4 किलोमीटर आने का मतलब है कि यहाँ पर आ गई, है ना, यहाँ पर आ गए। 9 किलोमीटर देखा जाए सीधा सीधी तो 9 किलोमीटर ये हो गया आपका, 9 किलोमीटर, ये 9 हो गया, 9 किलोमीटर हो गया, और ये 4 हो गया, तब तो दोनों मिलाकर 13 हुआ था, है ना। तो 4 किलोमीटर बैक में यहाँ करके पहुँच गए। अब आपसे पूछ रहा है श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान मतलब स्टार्टिंग यहाँ से की थी, श्रीनिजा स्टार्टिंग यहाँ से की थी, यहाँ से जो है कितनी दूर अभी है, अभी जो है कितनी दूर है, तो दिख रहा है ना, इसके सामने सामने देखिए, पैरेलल देख लीजिए, ये आपका किसका पैरेलल कौन सा है, तो ये आपका ये है, मतलब यही वाला डिस्टेंस जो है सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर जो है डिस्टेंस पर जो है श्रीनिजा जो है अभी उपस्थित है।
कितना 11 किलोमीटर। कहाँ से लिखे तो इसके जो है पैरेलल में कौन सा दिख रहा है, इसके पैरेलल में ये दिख रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस वही होगा जो इसका डिस्टेंस होगा। 11 है तो 11 ही हो जाएगा। समझ में आया कुछ? चलते हैं 3 क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी तरीके से है, बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बनाते हैं, फोकस कीजिएगा। देखिए पोल ए है, पोल बी के पश्चिम में है ना। पोल ए जो है पोल बी के पश्चिम में है और पोल डी के उत्तर में है। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ स्टेटमेंट है। पोल ए जो है पोल बी के पश्चिम में है और पोल डी के उत्तर में है। पढ़ने से क्या लग रहा है कि पोल ए के बारे में बात हो रहा है कि पोल ए कहा जा रहा है। पोल ए, ये पोल ए है, पोल बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में है। पोल ए जो है पोल बी के चला पश्चिम में है, मतलब पोल बी के पश्चिम में है। पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट में है। ये वेस्ट कैसे हो जाएगा, मतलब कि ये देखिए वेस्ट में है। ये बी के जो है बी के वेस्ट में हो गया। बी के वेस्ट में कौन है, तो ये आपका ए हो गया। यही तो बोल रहा है, पोल ए पोल बी के पश्चिम में कर दिए। और पोल डी के उत्तर में कौन, पोल ए। पोल ए के बारे में बात हो रहा है कि पोल ए जो है पोल बी के पश्चिम में है और पोल डी के उत्तर में है। ये जो है पोल डी के उत्तर में है। पोल डी के उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ में, ये है तो नॉर्थ में कर दिए। ये देखिए नॉर्थ में कर दिए। नॉर्थ में किसके, तो डी के नॉर्थ में है। डी के नॉर्थ में हो गया और बी के वेस्ट में हो गया। ए के बारे में ही बात हो रहा था, बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में कर दिए और डी के उत्तर में, डी के जो है उत्तर में नॉर्थ में कर दिए। यहाँ तो समझ में आ गया। आगे पोल ई जो है पोल डी के पूरब में है ना। पोल ई के बारे में बात हो रहा है और जो है पोल डी के पूरब में है और पोल सी यहाँ तक हो गया। यहाँ तक रखेंगे पहले हम लोग, पहले कर लेते हैं। पोल ई जो है पोल डी के पूरब में है, डी के पूरब में, डी के ईस्ट में है। ईस्ट किधर होता है, मैंने बताया, बार बार इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और ईस्ट हो जाएगा। अरे ईस्ट कह रहा है तो ईस्ट का मतलब इधर, इधर करेंगे, इधर है ना, मतलब इधर करना होगा हम लोग को, इधर ड्रॉ कर देंगे। बोल रहा है क्या कि पोल ई जो है पोल डी के पूरब में है, डी के पूरब में है, डी के पूरब में कर दिए, पोल ई को कर दिए डी के पूरब में, मतलब कि ईस्ट में कर दिए। और पोल सी के बारे में बात हो रहा है। पोल सी कहीं तो है ही नहीं है। पोल सी पोल डी के पश्चिम में है ना। पोल सी जो है पोल डी के पश्चिम में है। डी कहाँ है, डी के पश्चिम में। पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट में, वेस्ट में इधर की ओर, वेस्ट की ओर चलेंगे, मतलब डी के पश्चिम में है। डी के पश्चिम में कौन है, पोल सी है। सी यहाँ पर डाल देंगे, डी के वेस्ट में है, पश्चिम में है, हो गया। और है ना, यहाँ चलते हैं अब। पोल बी के संदर्भ में पोल डी की दिशा कौन सी है, किसके संदर्भ में कह रहा है, जिसके संदर्भ में कह रहा है उस वहाँ पर जो है ये वाला ड्रॉ कर देंगे, जिसके संदर्भ में बोले जाएगा। किसके संदर्भ में बोला जा रहा है, पोल बी के संदर्भ में। बी कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद पूछा जा रहा है कि पोल डी की दिशा कौन सी है। डी कहाँ है, यहाँ है, मतलब कि ये वाला डायरेक्शन जो है आपका डायरेक्शन खिंचाएगा। ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। बीच में कौन सा हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। दिख रहे हैं ना, मिडिल में कौन सा हो जाएगा, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट के मिडिल में से, मिडिल से जा रहा है ना, तो मिडिल में कौन सा हो गया, तो मिडिल में हो जाएगा ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आपका दिया हुआ है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण जो है पश्चिम, साउथ वेस्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, बनाने की कोशिश किया, ये भी बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ते हैं कि जयंत, नाम कुछ भी हो सकता है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये जयंत भाई साहब है, ये जयंत भाई साहब है और ए से चलना शुरू करता है। मान लेते हैं यहाँ ए से चलना शुरू करता है और कहाँ चलता है, 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण के मतलब साउथ का मतलब नीचे बाबा, नीचे है ना, नीचे। अब दिक्कत होता है, थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। साउथ कहाँ है, तो नीचे है, नीचे ड्रॉ करते हैं। नीचे चलते हैं, कितना चलता है नीचे, तो नीचे चलता है 15 मीटर चलता है। ये 15 मीटर जो है चला दिए नीचे की, और वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ा मतलब कि जो लेफ़्ट मुड़ा, लेफ़्ट का मतलब वो नीचे देख रहा है तो लेफ़्ट किधर होगा, इधर होगा ना, और राइट इधर होगा, तो लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट इधर मुड़ा देते हैं, ईस्ट की ओर मुड़ा देते हैं। लेफ़्ट कितना मीटर, तो 20 मीटर है ना, 20 मीटर जो है लेफ़्ट जो है मुड़ गया। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ा, कहाँ मुड़ा, दाएं, मतलब राइट मुड़ता है।
ये है इधर की ओर, ईस्ट की ओर देखा रहा है ना। इसका जो है राइट कौन सा हो जाएगा, लेफ़्ट तो ऊपर होगा, राइट तो नीचे होगा, होगा ना, राइट नीचे होगा, नीचे की ओर मुड़ता है मतलब दाएं मुड़ा और 15 मीटर जो है चला, 15 मीटर चलाते हैं नीचे मुड़ा करके 15 मीटर चलाते हैं, दिख रहा होगा, थोड़ा करते हैं, हाँ 15 मीटर जो है चला दिए, 15 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा, यहाँ तो दाएं मुड़बे किया था, एक बार और दाएं मुड़ा, अब की बार 20 मिनट चला। अब नीचे देख रहा है दाएं कौन सा हो जाएगा, ये आपका बाएं हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा तो राइट ये हो जाएगा ना, राइट ये हो जाएगा। कितना चलता है तो 20 चलता है, यहाँ भी 20 था, इसके पैरेलल भी आपका 20 आ गया, मतलब यहाँ पहुँचेगा, इसके जो है सामने पहुँचेगा, ये इसके जो है सामने जो है पहुंच गया, ये भी आपका 20 जो है मीटर जो है चला है, तब तो इसके सामने हो गया, ये 20 है तो ये भी 20 आपका हो गया, है ना। उसके बाद जो है और एक बिंदु बी पर पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ये बी पर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद जो है तो बिंदु ए से बिंदु बी कितनी दूर और किस दिशा में है, ए से जो है बी कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक चला गया है, ए के द्वारा तो 15 हो गया, 15 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है नहीं पता चल रहा, नहीं यहाँ से यहाँ तक ला, इसके जो है पैरेलल देख लीजिए, इसके पैरेलल में कौन है, इसके पैरेलल में ये है, ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगा, ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगा, मतलब 15 ये और 15 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया तो 30 हो जाएगा, 15 और 15 30 मीटर हो जाएगा। और डायरेक्शन कौन सा, ऊपर से नीचे डायरेक्शन कौन सा है तो साउथ का है, ऊपर से नीचे डायरेक्शन कौन सा है तो साउथ का है, 30 मीटर साउथ देखिए कहीं पर है, 30 मीटर जो है दक्षिण कौन सा है, 30 मीटर दक्षिण जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से जो आप कीजिएगा तो जल्दी से जल्दी आपका बनेगा। लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन जो है बनाने का प्रयास कीजिए, कुछ समय आपको दिया जा रहा है, कुछ सेकंड दिया जा रहा है, बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा आपका। आप लोगों ने 4 क्वेश्चन तक बना लिया है तो 5 भी आपसे बन जाएगा। चलिए ऐसा ऐसा करते हैं कि बन गया होगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चड्डा, नाम कुछ भी हो सकता है, सोनू मोनू गोलू जो है ऋतु कुछ भी हो सकता है नाम। चड्डा एक बिंदु से चलना शुरू करता है, कहाँ से चलना शुरू करता है कहीं नहीं पता है, यहाँ से भी चल सकता है, यहाँ से भी चल सकता है, यहाँ से भी चल सकता है, कहीं से भी चलना वो शुरू कर सकता है। तो चड्डा एक बिंदु से चलना शुरू करता है, मान लीजिए चड्डा जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और 42 मीटर जो है दक्षिण दिशा में चलता है, मतलब कि कहाँ चलता है, साउथ में चलता है। साउथ किधर होगा, डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। साउथ का मतलब नीचे की ओर जो है चलता है, 42 मीटर चलता है, यहाँ से 42 मीटर जो है नीचे की ओर जो है चड्डा जो है चलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। फिर वहाँ से मतलब कहाँ से, यहाँ से मतलब कि साउथ से, फिर वहाँ से वह जो है दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब है और 2 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने का मतलब है दायां किससे मुड़ेगा, नीचे की ओर देख रहा है, दायां का मतलब होता है राइट, ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट। नीचे की ओर देखेगा मतलब कि ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट। राइट मतलब कि किधर की ओर, तो ये जो है इधर की ओर मतलब वेस्ट की ओर जो है मुड़ता है। और कितना चलता है तो 2 मीटर चलता है। 2 मीटर थोड़ा सा चला देंगे, ये 2 मीटर जो है चला दिए, यहाँ पर 2 मीटर चला दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर वह है ना फिर से जो है दाएं मुड़ता है, फिर एक बार और दाएं मुड़ाना है, यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है। अब देख रहा है इधर जो है, अब इधर जो है वेस्ट की ओर देख रहा है, अब इसको जो है किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जो है लेफ़्ट हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। राइट करना है ना, दाएं मुड़ना है, ऊपर मुड़ाना है, दाएं की ओर मुड़ाना है। फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ाते हैं 30 मीटर चलाते हैं। ये तो था 42 था, 42 था, मतलब थोड़ा सा कम रखेंगे तो 30 हो जाएगा। ये आपका 30 मीटर जो है हो गया। दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। और फिर वह बाएं मुड़ता है, अब फिर वो लेफ़्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से 10 मीटर जो है लेफ़्ट चलता है। लेफ़्ट यहाँ से मुड़ाएंगे मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं तो लेफ़्ट तो ये होगा, राइट ये होगा। हमको लेफ़्ट मुड़ना है मतलब कि वेस्ट की ओर फिर चलना है। वेस्ट की ओर कितना, 10 मीटर चलना है। वेस्ट की ओर कितना, तो 10 मीटर चलना है। ये हो गया 10 मीटर जो है यहाँ पर चल दिए। अब क्या पूछ रहा है आपसे,
आपसे पूछ रहा है चड्डा का मुख अब की दिशा में है। चड्डा का मुख की दिशा में अब दिख रहा है आपको। कौन सा दिशा है ये आपका वेस्ट है। कौन सा है ये, तो वेस्ट है। हाँ, कौन सा है, तो वेस्ट है। वेस्ट का मतलब क्या होता है बंधु, तो वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आज के क्लास जो है 5 क्वेश्चन आप जो है अच्छी तरीके से जो है बनाना सीख गए होंगे। कौन सा कंप्लीट हुआ ये दिशा बेस्ड जो है कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग चलेंगे डिग्री बेस्ड चलेंगे, उसके बाद जो है छाया बेस्ड चलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको जो है ये दिशा बेस्ड जो है समझ में आया होगा तो एक लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।